चलिए वेलकम है आप लोग का। आज हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल। ये जो वीडियो सीरीज हम लोग का चल रहा था, इसी में नए साल में महत्वपूर्ण सवाल। तो क्वेश्चन है कि सोनार का पूरा नाम क्या होता है। तो सोनार का पूरा नाम क्या होता है आप लोग देखिएगा, है ना। ये सवाल अगर पूछता है तो इसका आंसर होना चाहिए, हम लोग जानते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब होता क्या है कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो होता है एक प्रकार का टेक्निक है जो किसका पता लगाता है। तो जो मिसाइल होते हैं उसके दिशा का पता लगता है। तो दिशा का पता लगता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक ध्यान देने के लिए, दिशा का पता चलता है। ठीक है, और ये जो तो हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा सिस्टम है जिसमें सोनार का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सबमरीन पनडुब्बी, जिसको पनडुब्बी बोलते हैं, पनडुब्बी। तो ये पनडुब्बी जो होते हैं इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखेंगे कि भारत में जो है कि एक विशेष प्रकार का पनडुब्बी को लॉन्च किया, जिसको हम S4 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? S4 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा ऐसा पनडुब्बी है। इसमें से एक कहानी इसमें आता है कि पनडुब्बी जो है S4 जो एक तीसरा ऐसा है, इससे पहले 2 और पनडुब्बी रह चुका है, जिसमें जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। ठीक है, माने इसको एनर्जी के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या फिर एनर्जी चाहिए, इसके लिए इलेक्ट्रिक के व्यवस्था के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। ये पनडुब्बी S4 है जो हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब देखिए सरकार की तरफ से इसमें एक, इससे पहले 2 और है। एक INS अरिहंत है, INS अरिहंत। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड एक प्रकार का क्या है, पनडुब्बी है। इसके बाद जो है एक अरिघात है, ये भी इसी टाइप का है। तो कहने का मतलब ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये जो है कितना नंबर, 3 नंबर का न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला पनडुब्बी है, जिसमें साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम लगा होता है। तो अब इसके बाद देखिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जिसके पास इस प्रकार का विशेषता है वाला पनडुब्बी है, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। जैसे उसमें अगर हम देखें तो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सब जो है पावरफुल देश है। अब इसके बाद भारत भी है, और इसके बाद जो है भारत भी है। तो देखिए यूके भी होगा। अब इसके बाद भारत भी इसी के अंतर्गत में शामिल हो गया। तो फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये सब वगैरह देश जो है, जो पनडुब्बी जो है, सबमरीन जो है, जिसमें क्या है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित किए हुए हैं। भारत के पास भी 3 गो है, जिसमें से हम देख लें INS अरिहंत, दूसरा अरिघात, और तीसरा क्या है, S4 हो गया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन का आंसर बनेंगे, दिख रहा होगा आप लोगों को। फिर देखते हैं इसमें कि कुछ बैलिस्टिक मिसाइल होता है, थोड़ा सा ये ध्यान दे देना। यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल होता है, और एक क्रूज मिसाइल होता है, क्रूज मिसाइल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में थोड़ा सा अंतर होता है। बैलिस्टिक में क्या होता है कि दागने के बाद दिशा में परिवर्तन कर सकता है, और ये क्रूज मिसाइल जो है सीधे चलता है। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल और दिशा में परिवर्तन कर लेता है, क्रूज मिसाइल सीधे वार करता है, ये हो गया। और हमारे यहाँ जो ये S4 जो बना है, S4 जो बनाया गया है किस देश के सहयोग से, तो ये रूस जो है हमको मदद करता है हमेशा। तो इसमें कह सकते हैं भारत प्लस रूस बराबर S4 है। क्या है? तो पनडुब्बी है। ये बनाया गया है भारत के और रूस के सहयोग से, दोनों देशों के मिली जुली साझा प्रयास से। इसके बाद देखिएगा कि हम लोग के पास क्वेश्चन आता है, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, दिख रहा होगा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम एक देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर हमसे सवाल कभी पूछा जाए, लक्षद्वीप का नाम सुने होंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आज का ये पहला सवाल था। पहला में इतना सारा चीज़ है। दूसरा नंबर में कि लक्षद्वीप में 2 कॉलेजेस को क्या किया गया है, स्थापित किया, मैंने उद्घाटन किया गया है ना। 2 कॉलेज का स्थापना, या जो भी कहना है, स्थापना किसके द्वारा किया गया है?
किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो ये जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो है, इनका नाम क्या है? एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू, है ना। इनके द्वारा क्या हुआ कि पहली बार ये जो है लक्षद्वीप के पास गए, लक्षद्वीप गए, पहली बार इनका ये यात्रा है लक्षद्वीप का, एम वेंकैया नायडू जी का, जो हमारे माननीय महामहिम उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी है, इन्होंने किया। अब दो कॉलेज जो है, तो ये कॉलेज जो है हम लोग अगर देखेंगे तो कला एवं विज्ञान से संबंधित कॉलेज पहली बात जो है कॉलेज जो है कला एवं विज्ञान, कला एवं विज्ञान से संबंधित है, कला एवं विज्ञान से संबंधित है। और ये दोनों कॉलेज किस यूनिवर्सिटी? तो पांडिचेरी, पुदुचेरी या पांडिचेरी जो भी रहे, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के अंतर्गत या से एफिलिएटेड रहेंगे, संबंध रहेंगे। ये सवाल होता है कोई भी कॉलेज है किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो इसका जवाब हो गया हमारे पास। तो लक्षद्वीप में दो कॉलेज की स्थापना किए हैं जो कला एवं विज्ञान से संबंधित है, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी, पांडिचेरी जो भी है, इनसे एम वेंकैया नायडू के द्वारा ये सवाल बने हैं, क्वेश्चन बने हैं। अगला सवाल है कि अभी वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बने हैं। तो तीसरा सवाल, वर्तमान में या नए फिर कह सकते हो, भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक किसे बनाया है? का महानिदेशक है ना, किसे बनाया गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि वर्तमान में या फिर नए भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये BS पठानिया, इनका नाम क्या है? इधर तो दिखेगा BS पठानिया, ठीक है, BS पठानिया इनका नाम है। क्या नाम है इनका? BS पठानिया इनका नाम है, ठीक है, दिख रहा होगा। अब इसी में देखेंगे कि ये इनका पोजीशन क्या है। तो भारतीय तटरक्षक बल जो है ये 24वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर के हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक जो है ये 24वें नंबर के हैं। और कब से बने हैं? तो ये जो है 31 दिसंबर 2021 को। तो ये हो गया हमारा 31 दिसंबर 2021 से ये प्रभावी हुए हैं। तो इस तरह से हमको याद रखने में मदद मिलेगी। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमसे है अंडर-19 एशिया क्रिकेट कप, ठीक है, अंडर-19 यहाँ तक दिखेगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अंडर-19 एशिया क्रिकेट कप, एशिया क्रिकेट कप भारत किसको हराकर जीता? भारत हराकर जीता, किसको हराया? तो आंसर में इसका होगा अपना श्रीलंका का, श्रीलंका को हराकर जीता, ठीक है। अंडर-19 एशिया क्रिकेट कप भारत ने किसे हराकर जीता? तो हम लोग याद रखेंगे ये आपको श्रीलंका को हराकर जीता। तो ये सवाल हमारा बनता है। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? यहाँ पर दिखेगा, दिख रहा होगा। तो ये फोर्थ है। अब 5 नंबर का सवाल दिख जाएगा। तो कहता है भारतीय रेलवे बोर्ड का नया, है ना, नया CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, इसका नाम है, अध्यक्ष का है या फिर CEO का नया क्या लिखें? CEO लिखें या फिर अध्यक्ष लिखते हैं? अध्यक्ष प्लस CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसे बनाया गया है? तो विजय कुमार त्रिपाठी को। यहाँ पर लिखेंगे विजय, दिख रहा है इधर, विजय कुमार त्रिपाठी को, विजय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया। ये 1/1/2022 से बन गए हैं। तो हम लोग को ये ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम भी है, ग्रुप डी वगैरह का, तो इसके लिए हमको महत्वपूर्ण है ये सवाल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। यहाँ पर देखेंगे, हाँ दिखेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? 6 नंबर का सवाल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है?
तो धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, पहले ये पेट्रोलियम मंत्री भी हुआ करते थे। ठीक है, पहले ये पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे और इन्होंने जो है एक योजना शुरू किया है, 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है 100 दिवसीय एक पठन योजना शुरुआत की है, अभियान की है, 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की है। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पढ़े भारत। पढ़े भारत क्वेश्चन का ये आंसर है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में 100 दिवसीय एक पठन अभियान शुरू किए हैं। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पढ़े भारत। 6ठा नंबर का हो गया, इसका नाम क्या है? पढ़े भारत। इसके बाद सवाल है हमारे पास कि इससे एक दो सवाल बन सकता है। पहला नंबर में इसमें क्या, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय योजना लॉन्च किया है, पठन योजना लॉन्च किया है, तो इसका नाम क्या है? पढ़े भारत। कहेगा यह किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित है? तो यहाँ क्वेश्चन अगर पूछे तो बोलेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर ये शुरू किया गया है, ये इसी पर आधारित है। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित है? तो NEP 2000 पर आधारित, 2020 पर आधारित है। कितने दिन के? तो 100 दिन के। सप्ताह बोले तो 14 दिन। ऐसे ना 100 दिन रहेगा और नहीं तो कहेगा कितने सप्ताह? तो 14 सप्ताह। 14 सप्ताह। इस तरह के भी प्रश्न को घुमा सकता है, इसी प्रश्न को अलग तरीके से पूछने का। PM किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, 6ठा हो गया, 7वां ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ स्पेस खाली है, दिमाग लगा के। तो क्वेश्चन बनेगा कितना नंबर? 7वां। कहेगा PM किसान सम्मान निधि योजना, सम्मान निधि योजना किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष रहेगा तो 2019 में लागू किया गया। ठीक है, ये सवाल है, चूंकि इसका भी हाल ही में पैसा जनरेट किया गया है तो इसलिए पूछा जा सकता है। बिहार का मुख्य सचिव किसे बनाया गया? यहाँ पर देखिए दिख जाएगा आपको, यहाँ 6ठा से हो गया, क्या नंबर? 7वां, अभी 8वां नंबर है ना। बिहार का मुख्य सचिव किसे बनाया गया? बिहार का मुख्य सचिव किसे बनाएगा? मुख्य सचिव किसे बनाएगा? तो इसका आंसर अगर हमको देखना रहेगा तो इसमें आमिर सुबहानी को बनाया गया है। तो ये सवाल हो गया 8 नंबर। अब की जो क्वेश्चन है कि भारत एवं पाक प्रत्येक, देखिए क्वेश्चन इसमें 9 नंबर के कि भारत और पाकिस्तान जो है अपने यहाँ जितने भी परमाणु प्रतिष्ठान होते हैं उसका साल में एक बार डाटा शेयर करते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे संस्थान है, और कुछ इस तरह से कुछ न कुछ डाटा, यानी सीधा सीधी याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस तिथि को परमाणु से संबंधित परमाणु प्रतिष्ठानों एवं केंद्रों की सूची का आदान प्रदान करते हैं। तो ये डेट हमारा हर साल जो है जनवरी के महीना में 1 तारीख को, 1 है ना, 2022 को इस बार किया गया है ना। प्रत्येक वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष ये आएगा। इस साल क्वेश्चन रहेगा, फिर अगला क्वेश्चन भी क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से ये सवाल बनेंगे। ठीक है, और ये शुरुआत कब से किया गया है? तो इसमें कहेंगे तो 1992 ईस्वी से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये इस तरह का काम जो है परमाणु प्रतिष्ठानों के बारे में शेयर किया जाता है। कुछ बातें जो हैं वो बातें मतलब वही कहाँ कहाँ जो है परमाणु प्रतिष्ठान एवं केंद्र की सूची का आदान प्रदान किया जाता है। कब से? 1992 ईस्वी से ऐसा किया जाता है। दूसरा एक सवाल और हो गया, 9 नंबर का सवाल हो गया। 10 नंबर का सवाल जो है अभी जगह बचा हुआ है, बोर्ड दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, यहाँ और यहाँ दिख रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ है कि एक क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित गैर लाभकारी संगठन है जिसको इन्वेस्ट इंडिया कहते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन है, इसको क्या कहते हैं? इन्वेस्ट इंडिया एक कंपनी है ना। कैसा कंपनी है? तो भारत सरकार के देख रेख में इस तरह का ये कंपनी है और गैर लाभकारी कंपनी है। इसने जो है प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ बात जो है, एकल उपयोग प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ किसी और दूसरे कंपनी के साथ क्या किया है? गठबंधन किया है या MOU पर साइन किया। वो कौन सी कंपनी? तो ITC लिमिटेड है। तो यानी इसको याद रखेंगे, ITC Ltd लिमिटेड है। ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया कंपनी क्या है? गैर लाभकारी कंपनी है,
संस्थान है भारत सरकार के अंतर्गत। और ये आईटीसी क्या है, तो फास्ट मूविंग जो इतने भी वस्तु होते हैं उससे संबंधित ये कंपनी है। इसको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब ऐसे वस्तु जिसका इस्तेमाल है ना फटाफट हो रहा है, जैसे साबुन हो गया, शैम्पूल हो गया, दूध हो गया, मैंने जिसका शैम्पूल हो गया, डेली यूज वाली जो वस्तु है उससे रिलेटेड कंपनी। तो कहता है कि पॉलीथीन से रिलेटेड, पॉलीथिलीन से संबंधित, प्लास्टिक से संबंधित कुछ है ना इसके रिलेटेड कुछ बात है, इसी पर ये लोग जो है क्या किए हैं जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा फटाफट अब करते हैं, हाँ थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। कहता है ऐसा क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के द्वारा ऐसा व्यवस्था किया गया है या फिर घोषणा किया गया है कि जितने भी मोटरसाइकिल वाहक हैं या स्कूटर चलाने वाले जो मिडिल फैमिली है या फिर निचले पौधान से जो बिलोंग करते हैं, यानी सीधा सीधी कि मोटरसाइकिल और स्कूटर चलने वाले लोगों के लिए जो पेट्रोल का दाम है उस पर से 25 रुपया प्रति लीटर का सब्सिडी देने का या फिर उसको रियायत देने की बात कही है। तो उसका क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। तो कहेगा कौन सा ऐसा, यहाँ पर देखने में ठीक है, यहाँ पर ही राज्य सरकार का नाम लिखना है ना, जो क्या करेगा 25 रुपया है ना प्रति लीटर का रियायत देगा, रियासत देगा, यानी क्या मतलब छूट देगा या फिर प्रति लीटर के हिसाब से उस पर आपको जो भी सब्सिडी देगा। कोई ऐसा सरकार है, कोई ऐसा राज्य सरकार है ना, किस पर, तो पेट्रोल पर। तो पेट्रोल पर, पेट्रोल की कीमत जो बढ़ रहा है इस पर, ऐसे पेट्रोल या ऐसे पेट्रोल जैसे भी हो, तो पेट्रोल पर, ठीक है। तो वो हमारा सरकार हो गया झारखंड, है ना, झारखंड करके जो भी है झारखंड राज्य हो गया, ठीक है। तो बस ध्यान से सुनना है और इसका जवाब भी आपको पता हो गया। अब ध्यान से जरा सा देखते हैं कि हमारा जो ये झारखंड राज्य जिसकी बात हम कर रहे हैं, इसका अभी वर्तमान में सीएम कौन है, सीएम कौन है, तो हेमंत सोरेन है, ठीक है। आप अपना हिसाब से लिख सकते हैं अच्छे से। गवर्नर की अगर हम बात करें तो इसमें से यहाँ पर ही पहले था रमेश बैस है, ठीक है। अभी वर्तमान में रमेश बैस है। अब ये रमेश बैस जो है बहुत बार एमपी चुने जा चुके हैं, ये बीजेपी के सांसद रह चुके हैं 1 2 3 4 बार, इससे कम नहीं। तो इस तरह से याद रखिएगा, रमेश बैस जो है सांसद रह चुके हैं और ये 10वें नंबर का है, ये झारखंड का 10वें नंबर का राज्यपाल है, ठीक है। कितने नंबर का, 10वें नंबर का राज्यपाल है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो है 14/7/2021 को शपथ लिए थे, 14/7/2021 को शपथ लिए थे, किस पर, राज्यपाल बने थे, कहाँ के, झारखंड के। तो ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री पर ध्यान देना होगा। अब जरा सा झारखंड की बात हम करिए लेते हैं। तो झारखंड अलग हुआ था या बना था कब, तो झारखंड बना होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। तो जिस समय बना था उस समय तो बहुत चर्चा में हुआ होगा, बिल्कुल। तो वहाँ पर ही उस समय जो है इसका सीएम बाबूलाल मरांडी थे, बने थे बाबूलाल मरांडी, है ना। तो जो झारखंड वाले होंगे उनको पहला मुख्यमंत्री इनको मिल गया। और एक राज्यपाल बने होंगे, उनका प्रभात कुमार नाम था। और गवर्नर कौन थे, है ना, तो इसका नाम प्रभात कुमार यह इनका नाम था। तो ये हो गया प्रथम राज्यपाल और प्रथम बाबूलाल मरांडी 15 नवंबर 2000 को जो बना, उसके बाद ये झारखंड के बने। तो जब 2000 की बात करते हैं तो इसी समय एक बना था राज्य, और भी राज्य था जो उत्तरांचल राज्य था, ठीक है। और एक छत्तीसगढ़ बना था, छत्तीसगढ़ भी बना था। तो छत्तीसगढ़ जो बनेगा था तो ये 1 नवंबर है ना 2000 को बना था, 1 नवंबर 2000 को। और उत्तरांचल लगता है 6 या 9 कुछ इस तरह से, 6 था शायद उत्तरांचल जो था कितना 6 तारीख बना था, ठीक है। 1 नवंबर 9 नवंबर पता नहीं 6 या 9 इस तरह का था, 6 अच्छा चलिए 9 नवंबर रखते हैं। 9 नवंबर 2000 को ये बना, तो 9 नवंबर को 1 नवंबर को ये 15 नवंबर को। तो इस तरह से हम सबका तीनों का स्थापना बन गए, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ जब बना था 1 नवंबर को, तो 6 से 36 यानी 26वां राज्य उस तरह का बना था। और ये हो गया तुम्हारा हम लोग का 27वां, और ये जो हो गया हमारा कौन, झारखंड जो हो गया 28वां राज्य बना था। उस समय का पोजीशन है, उस समय जो बना था राज्य। इस तरह से हमको ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। झारखंड बना था, ठीक है, क्लियर हो गया।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन और है इसके बाद कि आरबीआई ने क्या किया है कि एक डेडलाइन जारी किया था इससे पहले। कहता आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक जो है, भारत का बैंक जो है, सरकार का बैंक कहिए। तो इस तरह से जो हमारा आरबीआई है ना, इसने डेडलाइन जारी किया था कि 31/12/2021 तक जितने भी समय अवधि के अंतर्गत, 31/12/2021 तक जितने भी समय अवधि के अंतर्गत केवाईसी होता है, यानी कि कस्टमर जो खाता खुलाता है बैंक का, है ना, अकाउंटर जो खुलवाता है उसका केवाईसी होता है। तो जिसका खुला है और जिसका केवाईसी एक समय निश्चित अवधि के बाद जो है केवाईसी कराना होता है, तो इसके डेडलाइन था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके कर दिया है 31 है ना 3/2022 कर दिया, तक बढ़ा दिया। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन अगला भी क्वेश्चन का काम कर गया। नेक्स्ट सवाल है इसमें कि आप ध्यान दीजिएगा, किस राज्य ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल दिए। एक क्वेश्चन और है कि वह राज्य का नाम बताइए जो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। भारत का पहला राज्य है। हाँ, ध्यान दीजिएगा आवाज़ पर, है ना, क्योंकि हम लिखते हैं तो उतना क्लियर भी नहीं रहता। वैसा राज्य का नाम बताइए जो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो ये हो गया हमारा उड़ीसा। उड़ीसा बहुत चर्चित रहता है, हर चीज़ में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा नवीन पटनायक करते रहते हैं। तो इनका जो मुख्यमंत्री है, सीएम है नवीन पटनायक, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। और इसमें नवीन पटनायक, और यहाँ का अगर गवर्नर देखें तो गणेशी लाल है। यहाँ क्या है? गणेशी लाल है। यहाँ का गणेशी लाल जो है गवर्नर बने हुए हैं इस तरह से। तो क्वेश्चन हो गया कि वह राज्य जो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र लागू करने वाला भारत का पहला है, जो कि राज्य कौन है? तो यह उड़ीसा हो गया। यहाँ का सीएम नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। बार बार रिवीजन होते चला जाए। अगला है कि कौशल रोजगार निगम पोर्टल। क्वेश्चन है कि कौशल रोजगार पोर्टल निगम पोर्टल है ना, कौन शुरू किया है? कौशल रोजगार निगम पोर्टल कौन सा राज्य शुरू किया है? कौशल वाला। तो इसमें से हम रखेंगे हरियाणा। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है ना? खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ का गवर्नर कौन है? तो गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है ना, इस तरह से नाम है इनका, बंडारू दत्तात्रेय इनका नाम। पहले ये मंत्री रहे थे। फिर से देखिए, किस राज्य ने क्रिस्टीना रोनाल्डो का क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अपने यहाँ क्रिस्टीना रोनाल्डो, कौन है? क्रिस्टीना रोनाल्डो इस तरह से नाम होगा, है ना। तो अर्जेंटीना के क्रिस्टीना रोनाल्डो का क्या किए कि मूर्ति स्थापित की है, मूर्ति का अनावरण किया है। तो ये गोवा है। ऐसा इसलिए किया है कि जो हमारे देश में ये या फिर राज्य गोवा में यहाँ से प्रोत्साहित होकर के जो खिलाड़ी होंगे प्रोत्साहित होकर के इनसे है जो कि खेल के मामले में आगे बढ़ने के काम करेंगे। अगला क्वेश्चन एक है कि जघन्य अपराध जो होता है, जघन्य अपराध, है ना, जैसे रेप के मामले होंगे चाहे गैंगरेप हो गए, इसमें मृत्यु दंड का विधान पारित किया। तो ये हमारा राष्ट्र हो गया महाराष्ट्र, है ना। राष्ट्र हो गया हमारा कौन? महाराष्ट्र, राज्य हो गया महाराष्ट्र। इससे पहले आंध्र प्रदेश जो है कर चुका है ऐसा काम, राज्य में लागू कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हम लोग को पता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? सलाहकार। तो ये हमारे हो गए बहुत नामी अजीत डोभाल। हाँ, अजीत डोभाल। लेकिन इनका नाम तो सबसे पहला उप में अगर पूछेगा तो क्या नाम बताइएगा? अगर उप में पूछेगा तो इसका नाम विक्रम मिश्री, है ना। विक्रम मिश्री है। क्या नाम है? विक्रम मिश्री है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। फिर से देखिए, कुछ सवाल अभी और है, जरा सा एक सेकंड देखिए, कुछ और सवाल बचे हैं, इसको जरा देख लेते हैं हम लोग। पहले साफ से थोड़ा देख लीजिए क्या स्थिति है।
दिख रहा होगा बोर्ड पर साफ, हम फिर भी एक बार बोलेंगे। आर वैल्यू से मतलब वर्तमान में, कहता है क्वेश्चन है पूछेगा कि आर वैल्यू वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। तो इससे का मतलब क्या है? तो आर वैल्यू का मतलब हो गया कि कोरोना का जो रेट है बढ़ने का, तो उसी से संबंधित है, पहली बात हो गया, ठीक है। आर वैल्यू किससे संबंधित है? तो ये जो कोरोना नामक वायरस जो बीमारी है इससे होने वाला, उसका बढ़ने इंक्रीज किस प्रकार से हो रहा है, और ये कम से कम जो है इसी को हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से फैलने का काम कर रहा है, वही है आर वैल्यू। तो हो गया यानी कि कोरोना संक्रमण से संबंधित है ना, तेजी से बढ़ रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को फिर से 2021 में क्या किया गया है, उसमें सुधार किया गया। सुधार ये किया गया है कि पहले क्या था कि 1 करोड़ जिला में, ठीक है, और 10 करोड़ फिर राज्य वाला में, और 10 करोड़ से ज़्यादा जब रहेगा तब जाकर के स्टेट में आना था। इस तरह से क्वेश्चन था, होता था कि 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ तक के अगर आपका पैसा, 1 करोड़ का अगर जिला उपभोक्ता फोरम में जाना है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, कि अगर 1 करोड़ रुपया का बात है तो जिला में जाइए, और 1 करोड़ से ज़्यादा है ना, और 10 करोड़ के अंदर में है तो राज्य के पास जाइए, और 10 करोड़ से प्लस में है तो राष्ट्रीय स्तर का जो है ना संस्थान, जिसके पास आप शिकायत लेके जा सकते हैं। लेकिन 2021 में इसको सुधार करके अब जो इसको बना दिया है कि 50 लाख रहेगा तो इसको आप जिला में जा सकते हैं, ठीक है। फिर जाकर के कहा कि 50 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ से कम, है ना, 2 करोड़ से कम रहेगा तो आप राज्य में जाइए, और 2 करोड़ से प्लस वाला जो रहेगा उसको कहाँ जाना है, उसको नेशनल लेवल का जो संस्थान है उसमें आपको जाइए, उस पर है जो कि एफआईआर कीजिए या जो कीजिए, शिकायत कीजिए। तो ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ओमिक्रॉन जो है ना, ओमाइक्रॉन जो अब जो वायरस का एक ट्रेंड है, दूसरा प्रकार का जो वायरस है कोरोना का, तो इसमें जो है इससे पहला मरने वाला आदमी कहाँ था? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। तो सबसे पहले जो मरा है वो कहाँ मरा है? तो महाराष्ट्र में मरा है, ठीक है। इससे जो है मृत्यु होने वाला पहला है। और दूसरा जो है मरा है राजस्थान में मरा है, तो ये नाइजीरिया से आया था और वो डेथ कर गया। तो ये पहला जो है कैंडिडेट है जो ओमाइक्रॉन से मरा है महाराष्ट्र में, और दूसरा राजस्थान में। फिर कहता है कि जो 5 साल के बच्चा है उसके लिए जो है टीका अब क्या है कि जेड बाई कोविड का एक इस तरह का टीका आया है जो बिना नीडल वाला है, इंजेक्शन नहीं देना होगा। अगला क्वेश्चन है कि फीमेल के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो उसको तमिलनाडु है। इसने क्या किया है कि जो ये लोग शिक्षा के लिए लोन लेंगे तो इसको 3% कम में मिल जाएगा, और साथ में जो है 1/3 जो है प्रतिनिधित्व के लिए पॉलिटिशियन बनना है या कुछ करना है तो उसको 1/3 सीट आरक्षित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट इनोवेटिव जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एजुकेशन के मामले में सबसे बढ़िया कॉलेज कौन है या संस्थान कौन है, सॉरी, तो कहेंगे आईआईटी मद्रास। ये 2-3 बार ये प्रोग्राम जो है पुरस्कार जीत चुका है। अगला क्वेश्चन इसमें है पॉस मशीन जो है लागू करने वाला भारत का सेकंड बैंक कौन है जो इसको प्रोवाइड करता है? तो सेकंड में हो गया एक्सिस बैंक, पहला में हो गया एचडीएफसी, ये सब प्राइवेट सेक्टर का। कहता है 66 एज के कौन सा ऐसा पावर लिफ्टर है जिसने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है? तो लॉरेन मोरे जो एक खिलाड़ी है हमारे, है ना, इसने क्या किया 66 बरस के एज के, और ये पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीते हैं अभी हाल ही में, इसलिए चर्चा में लॉरेन मोरे थे। वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा लंबाई का मेट्रो ट्रेन जो है दुनिया का कौन बनाने जा रहा है? तो चीन पहले से भी बना है, अब इसको जोड़ देगा तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा लंबाई होगा, 831 किलोमीटर का लंबाई हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है भारत सेमीकंडक्टर मिशन का शुरुआत जो है आईटी मिनिस्टर ने किया है, तो कौन? तो अश्विनी वैष्णव ने। और क्वेश्चन है क्वांटम डिकॉक का संबंध जो है किससे है, किस क्रिकेट से और किस देश से है? तो ये हो गया हमारा साउथ अफ्रीका से। इस तरह से जो है 1 जनवरी का हमारा प्रश्न जो है ख़त्म होता है, और हम इसी तरह से जो कि वीडियो हम लाते रहेंगे, और महत्वपूर्ण सवालों को इकट्ठे ला करके ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, बिहार बीपीएससी वगैरह, मेंस वगैरह है, बिहार एसआई है, और भी जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछता है
तो उसके लिए ये सीरीज रहेगा। और अगर अच्छा लगे और इम्पोर्टेंट जानकारी है, एक जगह किया हुआ है, इसको आप एक दो बार सुने और उसके बाद नोट करें कॉपी में और इसका बार बार रिवीजन करें। इस तरह से प्रत्येक दिन का दिवस का हम रेगुलर वीडियो डालेंगे। और इसको अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिए और इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो है हमको प्रोत्साहित हों और आगे इस तरह से हम रेगुलर वीडियो लाते रहें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राम।